बालक निकला तो उस बालक को लेकर के राजा के पास गई। सम्रासुर से कहा, महाराज मछली के पेट से बालक निकला है। सम्रासुर ने कहा, देखो देवी, तुम्हारे यहां भी कोई संतान नहीं है, एक काम करो, अभी इस बालक को तुम ही पाल लो। जब तुम्हारे बालक नहीं है तो इसको तुम पालो। ठीक है महाराज। उस बालक को वो मायावती पालने लगी है। धीरे 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 बालक बड़ा होने लगा और बहुत जल्दी नाति दीर्घेन कालेन सा रूढ़ यौवनो, यौवन हो गया वो बालक प्रद्युम्न। एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ जब मेरी आप सेवा करती हो तो मुझे लगता नहीं कि आप मेरी माँ हो, अपितु वर्तते कामनी यथा, आप तो कामनी की तरह व्यवहार करती हो। तो हे महाराज, आप मुझे बताइए कारण क्या है। उस देवी ने कहा, महाराज आप कोई और नहीं, अब मैं आपको पूरी कहानी ही सुनाई देती हूं। वो बोली, महाराज मैं हूं रति और आप हो मेरे पति कामदेव। क्या कहते हो? बोले हाँ। तुम्हें इस रूप में कैसे आया? बोले महाराज इस समय आप भगवान नारायण के पुत्र हैं। भगवान नारायण सुतः भगवान नारायण सुतः संवरेणा हितो ग्रहा अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। तुम नारायण के पुत्र हो, नाम तुम्हारा प्रद्युम्न है, और सम्रासुर को मारने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं तुम्हारी पत्नी हूं रति। अच्छा महाराज, सम्रासुर के पास प्रद्युम्न पहुंचे हैं और पहुंचकर प्रद्युम्न ने सम्रासुर को ललकार दिया, आ मुझसे युद्ध कर। सम्रासुर बोला, तू कौन है? प्रद्युम्न बोला, मैं हूं कृष्ण का लाल, तेरा काल प्रद्युम्न। सम्रासुर बोला कि कृष्ण का लाल? अरे मैंने तो जन्म लेते उसे मार दिया। बोले तूने तो मार दिया पर वो मरा नहीं, वो मरा नहीं है, वो अभी जीवित है। कैसे जीवित है? बोले तूने तो फेंक दिया समुद्र में, पर मछली निकल गई, मछली तेरे घर में आ गई, काल में तेरे घर में ही बड़ा हो गया और आज तुझे ही मारने के लिए तैयार है। आज काल तेरे सामने खड़ा है। सम्रासुर प्रद्युम्न को देखकर घबराया है। युद्ध प्रारंभ हुआ और सैन्य शक्ति के सहित सम्रासुर का अंत किया है प्रद्युम्न ने, और अपनी पत्नी को लेकर के घर पहुंचे हैं। देखो मौत से कोई कितना ही बचने का प्रयास करे, कितनी बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर की शरण ले ले, कितनी ही बढ़िया से बढ़िया च्यवनप्राश खा ले, मौत से कोई बच नहीं सकता है। जब जिस समय, जिस घड़ी, जिस स्थिति में मौत लिखी है उसी स्थिति में मौत होगी। प्रद्युम्न ने आज सम्रासुर को मारा। सम्रासुर ने कितना प्रयास किया बचने का मौत से। अपने काल को समुद्र में फेंक दिया, मछली निकल गई, मछली घर में आ गई,
और उस मछली ने ही आज महाराज बालक का जन्म दे दिया और उसका काल घर में ही बड़ा होकर उसे मार गया। मौत से कोई बच नहीं सकता। एक बार एक कबूतर था, वो बैठा था, वहां से यमराज निकले तो उस कबूतर को देखकर मुस्कुराए। तो कबूतर घबरा गया कि भाई यमराज किसी को देखकर मुस्कुराए तो गड़बड़ तो है। कबूतर घबराया, हटपटाने लगा। इतने में वहां से गरुड़ जी निकले, पक्षीराज गरुड़। गरुड़ जी ने कहा कि क्या बात है, क्यों इतना परेशान है? उस कबूतर ने कहा कि बात ऐसी है कि महाराज मुझे अभी अभी यमराज देखकर मुस्कुराए, लगता है कुछ गड़बड़ है। गरुड़ जी ने कहा तू चिंता क्यों करता है, बैठ मेरी पीठ पर। गरुड़ जी सबसे तेज उड़ते हैं। पीठ पर गरुड़ जी ने बिठा लिया किसे? उस कबूतर को, और उड़ाकर ले गए 7 समुंदर पार और एक बड़े से टापू के ऊपर उस कबूतर को छोड़ दिया। कुछ खाने की वस्तु रख दी कि तू निश्चिंत होकर रहे, अब तो तेरा बाल बाका नहीं होगा। वापस आए जैसे ही तो यमराज गरुड़ जी को मिल गए और गरुड़ जी को देखकर मुस्कुराए। गरुड़ जी बोले महाराज आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात? बोले गरुड़ जी आज आपने मेरा काम आसान कर दिया। बोले कौन सा काम आसान कर दिया? बोले अभी अभी आप एक कबूतर को कहीं छोड़कर आए हो। बोले हाँ। बोले महाराज आज उसकी मृत्यु थी। मृत्यु थी? बोले हाँ। तो बोले मृत्यु उसकी थी, यहाँ से 7 समुद्र पार एक टापू के ऊपर लिखी थी, पर वो यहाँ बैठा था। मैं यही सोच रहा था ये मरेगा कैसे, इतना सा कबूतर जाएगा कैसे, पर तुमने अच्छा किया वहां छोड़ दिया, देखो वहां मरा पड़ा होगा। गरुड़ जी गए तो कबूतर मरा पड़ा है। मतलब हम मौत से कितना बचने का प्रयास करें, कितनी भी व्यवस्था जमाने का प्रयास करें, मौत किसी को छोड़ती नहीं। मौत दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, समय नहीं देखती, पल नहीं देखती, कुछ नहीं देखती है। कुछ देखने का अवसर ही नहीं देती है।